हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी यूनिट 10 का एक टॉपिक है डेथ एंड चेंजेस आफ्टर डेथ। तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें कंप्लीट कवर अप कर लेंगे। अब डेथ मरने के बाद क्या होते हैं, क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं हम, और मरने के बिल्कुल तुरंत बाद पूरा एंड तक ममिफिकेशन तक हम इसके अंदर सारे स्टेज कवर करेंगे। आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए डेथ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, थैनेटोलॉजी। ठीक है, थैनेटोलॉजी ये हमारे डेथ की स्टडी को बोलते हैं। डेथ ये हमारी साइंटिफिक स्टडी जो हो रही है डेथ की, उसको बोलते हैं। अब थैनेटोलॉजी में सबसे पहले आपको दो टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, सोमैटिक एंड मॉलिक्यूलर डेथ। सोमैटिक क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर डेथ। जो हमारे सोमैटिक होती है, सोमैटिक हमारे, इसको हम ट्राइपॉइड विटल भी बोलते हैं। ठीक है, एक सेकंड में पेन चेंज कर लेती हूँ। सोमैटिक को ही हम वाइटल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम सिस्टमेटिक डेथ भी बोलते हैं एंड हमारी क्लिनिकल डेथ, ये तीनों नाम से ये हमारे जाने जाते हैं। ठीक है, सोमैटिक डेथ होती है उसे एक और हम वर्ड से जानते हैं कि ये हमारी इरिवर्सिबल डेथ होती है। अब इरिवर्सिबल कैसे होती है कि इसके अंदर अगर कोई भी ऑर्गन अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो मतलब दोबारा से वो ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, और बट मॉलिक्यूलर डेथ क्या होती है, हमारी रिवर्सिबल होती है। एक बार कोई ऑर्गन हमारा डेथ हो गया, मतलब उसको हम रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर किडनी खराब होगी तो हम किडनी को रिप्लेस कर सकते हैं, कॉर्निया खराब हो गया कॉर्निया को रिप्लेस कर सकते हैं। पर सोमैटिक डेथ इरिवर्सिबल होती है। इसके अंदर क्या होता है, कुछ भी अगर डेड हो जाता है तो वो हमारा ठीक नहीं होता। जैसे ट्राइपॉइड में इसके अंदर हमारा रेस्पिरेशन गिना जाता है, देन हमारा इसी के अंदर सर्कुलेशन और ब्रेन सर्कुलेशन एंड हमारा जो ब्रेन फंक्शन होते हैं, इसमें से हमारा अगर ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया तो ऑब्वियसली वो हमारा ठीक नहीं हो सकता, पर्सन डेथ हो जाएगी। सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन बंद हो गया, रेस्पिरेशन, सांस नहीं ली जा रही है, हमें ना एस्फिक्सिया का रीजन आ गया, तो हमारी डेथ हो जाएगी पर्सन की, उसको हम ठीक नहीं कर सकते। बट मॉलिक्यूलर डेथ में एक पर्टिकुलर ऑर्गन अगर खराब हुआ तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, हम दूसरा वर्किंग में ले सकते हैं। जैसे इसको हम सोमैटिक को हम क्लिनिकल डेथ के नाम से जानते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूलर डेथ को हम सेलुलर के नाम से भी जानते हैं, सेलुलर डेथ। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूलर डेथ होती है, इसमें जो इंडिविजुअल ऑर्गन्स होते हैं ना बॉडी के, वो स्टॉप होते हैं धीरे धीरे। इंडिविजुअल ऑर्गन धीरे धीरे स्टॉप हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ ही हो गए। जैसे अगर हम कहते हैं सबसे पहले जो डेथ होती है उसकी ब्रेन की होती है, ब्रेन की डेथ हमारी 5 मिनट के अंदर हो जाती है। उसके बाद हमारी मसल्स को काउंट कर लो, आप चाहे मसल्स को कर सकते हो, अदरवाइज आपकी स्किन और किडनी। ठीक है, स्किन एंड किडनी, स्किन और किडनी जो होते हैं हमारे 4 घंटे में इसकी डेथ हो जाती है, बट जो मसल्स होती है वो हमारे 6 घंटे में डेड हो जाएगी। उसके बाद कॉर्निया भी हमारे 6 घंटे के अंदर डेड हो जाता है। ये थोड़ा टाइम पीरियड याद रखना, एग्जाम में यही चीजें पूछी जाती है। ठीक है, ये हमारे रिवर्सिबल है, बस याद रखना अगर एक ऑर्गन खराब हो रहा है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद और इसमें आप सबसे पहले ये याद रखना, ये 5 मिनट में ब्रेन हो रहा है ना डेथ, इससे पहले हमारा सबसे पहले जो हमारा ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया की डेथ होती है। 5 मिनट से पहले भी ट्रैकिया डेथ हो जाती है, तो एज अर्ली एज जो हमारे मॉलिक्यूलर डेथ में ऑर्गन आता है वो हमारा ट्रैकिया होता है। ठीक है, अब जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी के अंदर जैसे हमारा इसके अंदर एक फिनोमिना यूज किया जाता है। क्या होता है वो, जैसा का फिनोमिना, जिसमें हमारा, आपको पता है एक मूवी थी, अभी मेरे मूवी याद नहीं आ रही, उसमें लगा लो मतलब वो एक टकला सा था और वो क्या नाम है, 1 रुपए का सिक्का घुमाता था। 1 रुपए के सिक्के से उसने पता नहीं कितनी सारी मेडिकल वो चीजें खरीद ली थी। तो अभी मेरे दिमाग में मूवी नहीं आ रही, उसमें क्या हुआ था, उसमें एक जसाका फिनोमेना यूज किया गया था, जसाकाज
फिनोमिना। ये क्या फिनोमिना था, उस मूवी में क्या हुआ था, वो पर्सन जेल में चला गया था, जेल में जाने के बाद क्या है, अब उसे बाहर आना था, बाहर आने के लिए उसमें क्या है, उसको मार दिया गया था, ठीक है ना, कि मतलब कोई इलेक्ट्रिक शॉक उसने ज्यादा ले लिया जिसके वजह से ना मसल जो हमारे मसल्स होते हैं ना, उन्होंने इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन करने से बंद कर दिया था, उसकी सांस रुक गई थी। बट 6 घंटे, सिर्फ 6 घंटे तक ये प्रोसीजर में रहते, 6 घंटे के बाद उसे अच्छे से इलेक्ट्रिकल शॉक दे के, जैसे उसमें उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे के उसे दोबारा जिंदा कर दिया था, वो हमारा जसाइक फिनोमेना होता है, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। एक है मैकेनिकल स्टिमुलेशन करना, ठीक है, पर्सन के मरने के बाद वो दिख रहा है कि मर गया है, डेड हो गया है, बट आप उसको करंट देके आप उसको जीवित कर सकते हो फिर से, वो हमारा जसाइक फिनोमेना होता है। अगर किसी को वो मूवी याद आ गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए ब्रेन की डेथ, ठीक है, डेथ ऑफ ब्रेन, ये भी हमारे 3 तरीके से होती है, ठीक है, 3 टाइप की होती है। पहले आपको वो टाइप्स पता होने चाहिए। पहला हमारा इसके अंदर आता है कोर्टिकल और सेरिब्रल डेथ। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही क्योंकि आज मैंने लैपटॉप में वीडियो बनाई है, तो मतलब इतने टाइम से मैं फोन में बना रही थी ना, तो मतलब मेरी थोड़ी सी आदत चेंज हो गई थी, हैबिट नहीं रही कि मैं इतने अच्छे से इसमें लिख पाऊँ, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही होगी, बट समझ तो आई नहीं होंगी चीजें। सेकेंड इसके अंदर आते हैं ब्रेन स्टेम डेथ। थर्ड आती है, ये तीनों की तीनों मतलब ये दोनों की दोनों चीजें डेथ हो जाती है, बोथ डेथ। ये सब होते हैं जब पर्सन का ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन जो कि 5 मिनट में डेथ हो रही है उसको, और जो कि सेलुलर डेथ और मोलिकुलर डेथ के अंदर होता है। अब कॉर्टिकल और सेरिब्रल डेथ में क्या होता है, ये दोनों चीज डेड हो गई है पर ब्रेन स्टेम की डेथ नहीं हुई है। इसके अंदर ब्रेन स्टेम डेथ हो गया पर कॉर्टिकल और सेरिब्रल डेथ नहीं हुई है, और इसके अंदर दोनों चीजें डेथ हो गई, तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं होल ब्रेन, कंप्लीट पूरा ब्रेन डेड हो गया है, ठीक है। ये हमारे टोटल टाइप की आपको डेथ मैंने बता दी है। एक हमारी ओल्ड टेक्निक है, आज के टाइम में पूछी नहीं जाती, पर आपको पता है यूजीसी नेट जो हमारा बहुत तेज हो गया है, बहुत हाईटेक चीजें पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। एक आपने ओल्ड टेक्निक सुनी होगी डेथ वगैरह के बारे में पता लगाने के लिए, हार्वर्ड क्राइटेरिया, उसके कुछ क्राइटेरिया थे जिसके थ्रू से बताता था कि कैसे पर्सन मरता है। उसमें हमारा पहला आता है स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन। स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है, ये हमारा अपोनिया टेस्ट, इसको अपोनियन टेस्ट भी बोलते हैं, जो कि इसका जो दूसरा नाम है अपोनिया, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ये जो टर्मिनोलॉजी है नॉर्मली अपोनिया टेस्ट। इसमें क्या होता था, पर्सन जो वेंटिलेशन पे होता है, वेंटिलेटर के ऊपर पर्सन लेटा रहता था, वेंटिलेटर पे चेक किया जाता था अपोनिया टेस्ट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर वेंटिलेटर पे पर्सन को चेक किया जाता था कि वेंटिलेटर में जिंदा है मर गया, क्योंकि बहुत कम ब्रीथ होती है, वो सांस बहुत कम लिया जाता था। तो स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन में क्या होता था, फैदर नाक के पास लगा के, अगर फैदर नाक के पास लेके आएंगे तो वो थोड़ी बहुत हिलेगी, मूव करेगी, तो उससे हमें पता चल जाता था कि पर्सन जिंदा है या मर गया। ये हमारा अपोनिया होगा। दूसरा हमारा स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन ये 3 मैंने आपको है, तो तीनों के रिगार्डिंग देखा जाएगा। सर्कुलेशन में क्या है, फिंगर को प्रेस किया जाता है, फिंगर को हाथ से हम प्रेस करके देखते हैं, उसमें अगर ब्लड में चेंजेस देखने को मिलेंगे, मतलब एक बार येलो दिख रहा है, फिर रेड दिख रहा है या ब्लू दिख रहा है, तो आपको वो पर्सन जिंदा है। इसके प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन, इसके अंदर क्या देखा जाता था, आंखों की मूवमेंट। आप मिरर को बिल्कुल आंखों के पास लेके जाएंगे तो थोड़ा बहुत तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे ना, वो चीज देखने, प्यूपिलरी रिफ्लेक्शन। 4th नंबर पे हमारे इसके अंदर कॉर्निया रिफ्रैक्शन, कॉर्निया रिफ्लेक्शन, एंड 5th नंबर पे हमारा देखा जाता है ऑक्यूलर रिफ्लेक्शन। ये हमारे 5 चीजें इसके अंदर देखी जाती थी। अब ऑक्यूलर रिफ्रैक्शन में भी ये आगे फर्दर हमारा डिवाइड होता है। ऑक्यूलर रिफ्लेक्स 2 तरह का होता है, एक ऑक्यूसिफेलिक, ऑक्यूलर आपको पता चल रहा है ये आइज के हिसाब से, तो इसके अंदर ऑक्यूलोसिफेलिक रिफ्लेक्स, ठीक है। इसको
डॉल्स आई फिनोमेना बोलते हैं। इसके अंदर डॉल्स आई फिनोमेना क्या है, जो आंखों के अंदर डॉट होता है ना, आप देखते हो ये आपकी आंख है, इसके अंदर ब्लैक है, ठीक है। इस ब्लैक के अंदर भी एक ब्लैक होता है बिल्कुल सेंटर में छोटा सा, तो वो ओक्यूलोसिफेलिक जो रिफ्लेक्स है ना, उसके अंदर देखा जाता है कि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है बिल्कुल सेंटर वाला, ये हिल रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका जो कॉमन नाम है डॉल्स आई फिनोमेना बोला जाता है, डॉल्स आई फिनोमेना। देन सेकेंड हमारा ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्शन। इसके अंदर जो हमारा कैलोरिक टेस्ट किया जाता है, ऑक्यूलो वेस्टिबुलर, वेस्टिबुलर से याद रखा, इसको एक और नाम से जानते हैं कैलोरिक टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है कि जो कान होता है ना, कान के अंदर चिल्ड पानी डाला जाता है। अब किसी का कान है ये बना हुआ है, इसके अंदर आप चिल्ड वाटर डालते हो, चिल्ड वाटर अगर ठंडा पानी कान में जाएगा तो क्या आई के अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। अगर पर्सन जिंदा है तो आई के अंदर मूवमेंट देखने को मिलेंगे, अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगी। ये हमारा ओक्यूलोवेस्टिबुलर रिफ्लेक्शन है, जिसको कैलोरिक टेस्ट बोला जाता है, ठीक है। ये हमारा डॉल्स आई फिनोमेना दोनों के दोनों हमारे आईज के लिए हो जाते हैं। इसके बाद ये 5th नंबर था। इसके बाद हमारा 6th नंबर एक और है, ग्रीमिक रिफ्लेक्स। ग्रीमिक रिफ्लेक्स के अंदर क्या रहता है, हमें नेल्स जो होते हैं ना, नेल्स के ऊपर डीप प्रेशर डालना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है बहुत ज्यादा टाइटली, ठीक है। उससे क्या देखने को पड़ता है, जो हमारा अगर आप नेल्स को प्रेस करोगे तो नेल्स के अंदर कलर चेंज होने को देखने को मिलता है, व्हाइट हो गया, ब्लू हो गया, रेड हो गया, ऐसे कलर जो चेंजेस देखने को मिलता है, तो बंदा जिंदा है अदरवाइज मर चुका है, तो ग्रीमिक रिफ्लेक्स इसको बोला जाता है। 7 नंबर गेज रिफ्लेक्स में क्या होता है, जो स्टिमुलेशन ऑफ पोस्टीरियर फेरेंक्स विद टंग ब्लेड, जो हम देखते हैं स्टिमुलेशन देखने को मिलता है, जो फेरेंक्स वगैरह होते हैं उसमें ना टंग वगैरह हमारी मूवमेंट वगैरह देखने को मिल जाता है, जिससे क्या है गेज रिफ्लेक्स, जो कि जीभ से पता चल जाता है, क्योंकि हम पर्सन की क्या करेंगे, जीभ निकाल के देखेंगे, प्रेस करके देखेंगे, उसमें गेज रिफ्लेक्स, हाँ पर्सन जिंदा है, अदरवाइज अगर कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे तो बंदा मर चुका है, ठीक है। उसके दांतों से उसकी जीभ को दबाया जाता है। फ्लैट ईजी, फ्लैट ईजी, अब ये तो पता है, अगर ईजी फ्लैट आ रही है तो पर्सन डेड हो गया, अदरवाइज अगर उसमें आपको थोड़े से चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो पर्सन जिंदा है। अब आपको इसमें मैंने जो अपोनिया बताया था, स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन आप फेदर के थ्रू देख सकते हो, बट एक अपोनिया टेस्ट जो है उसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ देते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये अपोनिया टेस्ट जो पर्सन कोमा में होता है, ठीक है, कोमा पेशेंट, अब फेदर देख रहे हैं वेंटिलेशन पे पर्सन है तो कोमा वगैरह के अंदर है तो उसके अंदर देखे जाते हैं, तो जो कोमा पेशेंट होता है उसका अंदर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप होता है, नीचे गिरता है, ठीक है, ज्यादा हाई नहीं होता, तो डाउन रहता है, तो इसमें हम चेक करते हैं बॉडी के टेम्परेचर के अंदर देखते हैं जो कोमा पेशेंट होता है। इसके अंदर जो सिचुएशन होती है ना, पर्सन की क्या क्या सिचुएशन होते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ पर्सन डेड है या मर गया, वो हमारा अपोनिया टेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम मेटाबॉलिकली चेंजेस है या नहीं है, जो कोमा में इंड्यूसिंग ड्रग हम यूज कर रहे हैं, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन यूज कर रहे हैं, रिफ्लेक्स हम वो देख रहे हैं, हाइपोथर्मिया, ये जितनी सारी चीजें ना, हाइपोवॉल्मिक शॉक वगैरह जो देते हैं ना, वो हमारा सारा का सारा अपोनिया टेस्ट के अंदर आ जाता है। क्या क्या होता है, हाइपोथर्मिया, एंड हमारा इसके अंदर हाइपोवॉल्मिक शॉक देते हैं जिससे ब्लड लॉस हो जाता है, एक ही बार में ब्लड लॉस हो रहा है तो पर्सन जिंदा है अदरवाइज मर चुका है, ठीक है। रिलैक्सेंट देखते हैं जो कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होती है, न्यूरोमस्कुलर होती है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। कोमा इंड्यूसिंग, कोमा लेने वाले इंड्यूसिंग जो ड्रग होते हैं हम वो ड्रग भी यूज करते हैं, ये सारे सारे हमारे अमोनिया टेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये मतलब ये हमारी सारी सिचुएशन है, बॉडी का टेम्परेचर अगर कोमा के टाइम पे ड्रॉप हो रहा है तो ये सारी सिचुएशन देखने को आपको मिलती है, ठीक है।
अब हमने कोमा जो हमारा सोमेटिक डेथ और मॉलिक्यूलर डेथ हमने पढ़ ली है। अब एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं, जो हमारा डेथ सर्टिफिकेट होता है, ये डेथ सर्टिफिकेट कौन देता है और कैसे डेथ में कौन कौन नहीं देता है, ठीक है। अब जैसे अगर कोई पर्सन मर गया है, घर के अंदर मर गया है, उसको हम ले गए डॉक्टर को और डिक्लेयर हो गया डेथ हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, नॉर्मली आप जाके सर्टिफिकेट बनवा लेते हो, बट समटाइम क्या होता है ना, डेथ एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, उनके अंदर कौन नहीं देता, ठीक है। अगर देखो, अगर डेड पर्सन, मरा हुआ पर्सन अगर डॉक्टर के पास गया है, डेड पर्सन, एक्सीडेंट किसी का हो गया, कार से बाइक से एक्सीडेंटल, किसी ने किसी का खून कर दिया, होमिसाइड, होमिसाइडल, और उसके साथ किसी ने सुसाइड कर लिया, सुसाइड, ठीक है। कोई पर्सन मशीनरी के अंदर आ गया है, मशीनरी खुद से मशीन के अंदर कट गया, हाथ वगैरह मर गया है, एनिमल ने मार दिया है, एनिमल ने मार दिया है, एनिमल ने डेथ क्रिएट कर दिया है, सस्पिशियस, सस्पिशियस डेथ है, ठीक है। डेथ ड्यू टू एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की वजह से अगर डेथ है, तो इन सारी चीजों में है, ये जितनी भी मैंने आपको रीजन लिखे हैं, इसके अंदर सर्टिफिकेट हमारा डॉक्टर नहीं देता, ठीक है। डॉक्टर इसका सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्योंकि उसकी वजह से थोड़ा ना, उसने थोड़ा कुछ डिक्लेयर करिए, ये सारे रीजन होते हैं। और डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट कौन से डॉक्टर दे सकते हैं, वो डॉक्टर के नाम मैं आपको बताती हूँ। जो हमारा डॉक्टर इंचार्ज होता है किसी भी केस में, जो चेकअप वगैरह करवा रहे हैं, फिजिशियन, उसके साथ न्यूरोलॉजिस्ट, है हमारा जो ट्रीट कर रहा है पेशेंट को, ठीक है, जो ट्रीटमेंट दे रहा है, गिवन बाय, जिस डॉक्टर के थ्रू अगर ट्रीटमेंट दिया गया वो, ये 4 डॉक्टर हमें क्या है, पेशेंट को डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। बट जो मैंने सिचुएशन बताई है, इसमें नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं देता, ठीक है। और जो डॉक्टर ये सारे किसी अगर किसी को डेथ सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना, तो वो नेचुरल डेथ में होते हैं। नेचुरल डेथ अगर किसी पर्सन की पता चल जाती है कि हाँ ये दिस इज अ नेचुरल डेथ, वो अपने आप से मरे, तो डॉक्टर इसको देगा उसको, ठीक है। और इसके अंदर भी थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है। अगर रूरल है, गांव का एरिया है, तो इसमें 7 दिन लगते हैं, 7 दिन के अंदर डॉक्टर को देना पड़ता है। अगर अर्बन एरिया है, सिटी के अंदर 3 दिन के अंदर डॉक्टर को डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि हाँ पर्सन ऐसे मरा है, ऐसे मरा है, ठीक है। ये हमारा डेथ सर्टिफिकेट की बात यहाँ पे हो गई। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ डेथ की। आज मैं चाहती हूँ आपको सारा कंप्लीट करवा दूं, क्योंकि हम एक शीट पे काफी चीजें लिख सकते हैं, है ना। वैसे मेरे को बहुत दिक्कत आती थी लिखने में। अब मोड ऑफ डेथ हमारा कोमा आपको पता है, दूसरा आपको सिनकोप पता है, तीसरा आपको पता है एस्फेक्सिया। ये 3 रीजन से क्या होता है, पर्सन की डेथ होती है। कोमा से आपको पता है, कोमा में पर्सन गया तो सीएनएस अफेक्ट हुआ है। सिनकोप में जो सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन स्टॉप हो गया। एस्फेक्सिया आपको पता है रेस्पिरेशन। ये 3 रीजन की वजह से ही पर्सन की डेथ होती है, ठीक है। रेस्पिरेशन अफेक्ट हो गया, सर्कुलेशन अफेक्ट हो गया, या सीएनएस अफेक्ट हो गया। इसके बाद आपको एक और टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है, वो भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लेती हूँ। आगे हमारी ये वर्ड्स यूज होगी। एक हमारा एगोनल, एगोनल पीरियड होता है, ठीक है, पीए। एगोनल पीरियड क्या होता है, जिसमें आपने देखा होगा थोड़ा सा गैप देखने को मिलता है पर्सन के मरने में और डेथ के टाइम पे। अब वो गैप कैसे, आप जैसे पुराने टाइम की कोई मूवी देखते हो, है ना, एक सेकेंड पेन बदल लेते हैं। पुराने टाइम के आप लोगों ने मूवीज वगैरह देखी होंगे, तो उसमें क्या होता है, हीरो मरते हुए अपनी महबूबा की गोदी में जाके लेट जाता है, और वहां पे लेटने के बाद क्या होता है, उसके वो लास्ट के 2 अक्षर, मैं तुमसे इतना प्यार करता था, और एकदम से मर जाता है, दम तोड़ देता है। वो जो पीरियड होता है ना उस गैप का, उसे हम एगोनल पीरियड बोलते हैं। तो इसमें एक नॉर्मल डेफिनेशन है, गैप बिटवीन किसमें से, लीथल ट्रॉमा और डेथ। जो लीथल ट्रॉमा और डेथ होता है उसको हम एगोनल पीरियड बोलते हैं। याद आ गया, उसको क्या बोलते हैं, एगोनल पीरियड। तो ये हमारे सारे टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टडी। ये तो मैंने बता दी, क्या बताया था आपको यहाँ पे,
डेथ की स्टडी को हम थैनेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा चेंज आफ्टर डेथ, अब चेंज आ रहे हैं तो इस चेंज का क्या मतलब है, पर्सन मरने के बाद, तो पीएम चेंजेस की यहाँ बात कर रहे हैं। पीएम चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, डेड बॉडी की जो अंदर पीएम चेंजेस आते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं, टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ पीएम चेंजेस इन डेड बॉडी, पोस्टमार्टम चेंजेस जो हम होते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगोनल पीरियड तो मैंने आपको बता दिया, जो गैप होता है आशिक वो मरता है उसके वही चीज होती है। इसमें आप एक और चीज याद रखो, एक सस्पेंडेड एनिमेशन आपने सुना होगा, सस्पेंडेड एनिमेशन, इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं एपरेंट डेथ। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये एट द टाइम ऑफ डेथ, अगर किसी पर्सन को कहते हैं ना, कोई पर्सन मरा हुआ है, उसकी डेथ हो गई है पर वो जिंदा उठ जाता है फिर से, ठीक है, या फिर वो मरा नहीं है, उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट उसके बॉडी में क्या होता है, बहुत स्लोली क्या है, हार्ट बीट चल रहे होते हैं, तो इसमें होता है स्लो जो हार्ट बीट होती है, स्लो हार्ट बीटिंग जो हो रही है और किसी को पता नहीं चल रहा और डॉक्टर ने उसको डेथ क्रिएट कर दिया बट वो अचानक से उठ जाता है, तो वो जो पीरियड होता है ना मरने का, उसको सस्पेंडेड डेथ या एपरेंट डेथ बोला जाता है। तो जिसमें स्लो हार्ट बीट होते हैं पर कोई मशीन या कोई पर्सन उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन एंड एपरेंट डेथ बोला जाता है। अभी हम बात करेंगे पीएम चेंजेस ऑफ डेड बॉडी, आज मैं सारी चीज इसमें करवा दूंगी, पीएम चेंजेस ऑफ डेड बॉडी। अब यही चीज मैं अगर फोन में बना रही होती ना तो अभी तक इतनी सारी चीजें ना, पता कितनी देर में बनती, 30-40 मिनट की वीडियो बन जाती, बट हमें क्या करना है, छोटी सी वीडियो में काफी चीजें कवर अप करनी है जिससे आपकी रिविजन अच्छे से हो जाए, ठीक है। आप पीएम चेंजेस ऑफ डेड बॉडी 3 तरह के होते हैं, मैंने आपको थोड़ा बहुत बता भी रखा है। एक तो हमारा था इमीडिएट चेंज, इमीडिएट क्या, जो मरने के बाद तुरंत चेंजेस आते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है अर्ली चेंजेस, थर्ड हमारा आता है लेट चेंजेस, फिर इसके बाद हमारा ममिफिकेशन आया, स्केलेटनाइजेशन आ जाता है, सारे सारे आ जाते हैं। तो इमीडिएट चेंज होता है कैन बी अ कोमा स्टेज और डेथ, वो हमारे इमीडिएट चेंजेस आते हैं। अर्ली चेंजेस जो होते हैं जो कि एस्फिक्सिया की वजह से आते हैं, जैसे प्राइमरी फ्लैसिडिटी देखने को मिलती है, एल्गर मोर्टिस, लाइगर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस, ये सारे। और लेट चेंजेस क्या होते हैं, हमारे प्यूट्रिफिकेशन हो गए, ममिफिकेशन हो गए, स्कैल्पलाइजेशन हो गए, ये सारे के सारे। अब इमीडिएट चेंजेस में मैंने क्या क्या बताया आपको, रेस्पिरेशन की वजह से, जो हमें सोमेटिक और मोलिकुलर डेथ पढ़ी थी ना, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन 3 पढ़े थे, ट्राइपर्ड जो होते हैं सोमेटिक डेथ में, वो हमारे में आ जाता है, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और हमारा सीएनएस जो ब्रेन का होता है, ये तीनों के तीनों जो चीजें आ रही है वो सारे सारे हमारे इमीडिएट चेंजेस में आते हैं। अब अर्ली चेंजेस में क्या थे हमारे, जो हमारे प्राइमरी फ्लैसिडिटी, जो प्राइमरी फ्लैसिडिटी क्या होता है, जो जबड़ा वबड़ा जो लूज हो जाती है, ठीक है, लूज हो जाती है, बॉडी के जो ऑर्गन लूज हो जाते हैं, अगर जबड़ा नीचे गिर जाता है, आई की जो हमारी पलक वगैरह होता है, आई बॉल बिल्कुल रोटेट कर जाती है, मतलब एक लूजनेस आ जाती है, वो हमारी प्राइमरी फ्लैसिडिटी होती है, ठीक है। फिर एल्गर मोर्टिस हो गया, लीवर, राइगर, पेलर, हाइपोस्टेसिस, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है। लेट चेंजेस के अंदर हमारे क्या आता है, प्यूट्रिफिकेशन, स्केलेटनाइजेशन, देन हमारा आ जाता है ममिफिकेशन। ये तीनों हमारे लेट चेंजेस के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब पहले इससे पहले जो मैंने अभी आपको सस्पेंडेड एनिमेशन एपरेंट डेथ बताया, इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम अच्छे से पढ़ लेंगे, उस चीज को कर लेंगे, ठीक है। सस्पेंडेड एनिमेशन और एपरेंट डेथ, ये किन केसेस में देखी जाती है, ठीक है। जिसे मैंने कहा है हार्ट बीट बहुत धीरे चल रही है और कोई मतलब जो रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, वो कोई मशीन
उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, ठीक है, ये डिटेक्ट नहीं कर पा रही, फील हो रही डिटेक्ट करने में, कोई पर्सन भी नहीं बता पा रहा, बट पर्सन जिंदा है, हमने डिक्लेयर कर दिया डेड है, वो सस्पेंडेड एनिमेशन होते हैं। ये किस किस केसेस में देखने को मिल सकते हैं? केसेस, आपको केसेस ज्यादा पता होना चाहिए, वर्ड का मतलब तो मैंने बता दिया। तो लाइक ये हमें ड्राउनिंग के केसेस में दिखते हैं कि अगर कोई पर्सन डूब कर आया, उसको हमने निकाल लिया, तो हम सुनते हैं तो उसकी हार्ट बीट हम नहीं सुन पाते, ठीक है, ये सस्पेंडेड एनिमेशन का केस हमें ड्राउनिंग केसेस में देख मिलता है। इलेक्ट्रोक्यूशन शॉक, अगर किसी को करंट लगा है, उस करंट की सिचुएशन में क्या हो, पर्सन की हार्ट बीट बहुत स्लो हो जाती है, कोई दूसरा पर्सन उसको नहीं सुन पाता, पर पर्सन जिंदा होता है, ठीक है। सनस्ट्रोक अगर होता है, इसमें भी क्या है, ये भी इसमें के अंदर भी, इन केसेस के अंदर भी ये देखने को मिलता है, अगर किसी पर्सन को एनेस्थेसिया ज्यादा दे दिया, ठीक है, उस टाइम भी वो पर्सन जिंदा है पर हमें नहीं पता चलता। न्यूबॉर्न बेबीज के अंदर बहुत ज्यादा देखा जाता है, न्यूबॉर्न जो बेबीज होते हैं कि उनकी हार्ट बीट सुनती नहीं, वो जिंदा होते हैं बट क्या डेथ डिक्लेयर हो जाते हैं, और फिर बाद में सडनली पता चलता है यार ये बच्चा तो जिंदा है, जिंदा होगा, डॉक्टर ने गलत बता दिया, बट ऐसा नहीं होता। सस्पेंडेड एनिमेशन वाली हमें क्या नाम है, कंडीशन देखने को मिल जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। देन हमारा आ गया हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी का जो होता है ना टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है, कि बॉडी का टेम्परेचर नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या हार्ट बीट वगैरह नहीं सुन रही। पॉइजन के केसेस होते हैं, पॉइजन के जरिए ले डेड डिक्लेयर हो गया, पर उसके अंदर थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलता है। हेड इंजरीज में भी आपने देखा होगा कई बार, ठीक है ना, हार्ट बीट आपको सुनने में नहीं मिलती। एंड योगा तो एक हमारा बहुत बड़ा है, योगा के अंदर भी आपको सस्पेंडेड एडमिशन वाली कंडीशन देखने को मिलते हैं कि पर्सन थोड़े टाइम के लिए ऐसा लगता है कि डेड हो गई, ठीक है, ये हमारे सस्पेंडेड एडमिशन हो गए। अब हम सबसे पहले जो इमीडिएट चेंजेस तो मैंने आपको बता दिए कि हाँ हमारा सर्कुलेशन बंद हो रहा है, ऐसे बंद हो रहा है, रेस्पिरेशन बंद हो रहा है, ब्रेन ऐसे डेड हो रहा है, टाइमिंग क्या है, वो सारे हमारे इमीडिएट चेंजेस के अंदर आ गए। अब हमें क्या पढ़ना है, अर्ली चेंजेस, कह रही हूँ ना, हम ऐसे सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना सारी चीजें कवर अप हो जाएगी, और हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ज्यादा मैं डिटेल में आपको नहीं कवर अप करवा रही अर्ली चेंजेस, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि मैं लैपटॉप पे रेगुलर वीडियो बना सकती हूँ, बट अभी जो बना रही हूँ उसके लिए मैं चाहती हूँ कि अगर एक भी बना रही हूँ तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे ये वीडियो। बट आप लाइक कर देना, क्योंकि आपका लाइक ही औरों के लिए शो करता है मेरी वीडियो, मेरी जो मेहनत है और लोग भी देखें, ठीक है। अब अर्ली चेंजेस में सबसे पहले हमारे क्या आ गया, जो प्राइमरी फ्लैसिडिटी, ठीक है ना, सबसे पहला जो वर्ड मैंने आपको लिखाया था। अब जो हमारी प्राइमरी फ्लैसिडिटी होती है, प्राइमरी फ्लैसिडिटी क्या होते हैं, प्राइमरी फ्लैसिडिटी जो होती है हमारी, जब पर्सन की मसल्स वगैरह गिर जाती है, ठीक है। अगर आपने कभी किसी जानवर को भी अपने आगे मरते हुए देखा होगा तो उसमें भी आपने चेंजेस देखने को मिले होंगे कि उसकी मसल्स लूज हो जाती है, ठीक है, उसमें जो बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस रिएक्शन चल रहे होते हैं वो सारी मतलब ड्रॉप हो जाती है, तो वही हमारी प्राइमरी फ्लैसिडिटी होते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे हमारे क्या था यहाँ पे, एल्गर मोर्टिस, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं। एल्गर मोर्टिस क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर डाउन होना, ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर हमारा बिल्कुल गिर गया, वो हमारा एल्गर मोर्टिस होता है, ठीक है, जिसका हमारा क्या जाता है कि हर 2 मिनट में वो थोड़ा टेम्परेचर गिरता रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हमारा एक रूल ऑफ थंब यूज किया जाता है एल्गर मोर्टिस से पता लगाने के लिए कि हाँ बॉडी का टेम्परेचर कितना है, कितना नहीं है, कितना गिर चुका है, तो उसके लिए हमारा एक रूल ऑफ थंब यूज होता है। क्योंकि एल्गर मोर्टिस में क्या होता है, टाइम से डेथ निकालने का एक फॉर्मूला यूज होता है, वो हम फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। 37.2 डिग्री सेल्सियस, अगर ये आप फ़ारेनहाइट में यूज करोगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, आपको दोनों में पता होना चाहिए, माइनस रेक्टल टेम्परेचर, क्योंकि डेड बॉडी मरने के बाद आप बॉडी का कैसे टाइम से डेथ निकालोगे, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है डिवाइड बाय रेट ऑफ कूलिंग पर आवर, रेट ऑफ कूलिंग पर आवर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसके अंदर रूल ऑफ थंब जो होता है ना, वो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस, हम मानते हैं कि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो होता है टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है बॉडी का, वो भी कब, हर 2 मिनट के अंदर, ठीक है। तो हम ये वाला रूल ऑफ थंब मान के चलते हैं, पर समटाइम हम इसे रेट ऑफ कूलिंग पर आवर के हिसाब से
0.5 डिग्री सेल्सियस भी रख लेते हैं पर आवर, ठीक है। पर 1.56 डिग्री सेल्सियस ड्रॉप होता ही है, हम इतना तो मान के चलते हैं, ठीक है। अब रेट ऑफ कूलिंग को एल्गर मोर्टिस कि ये तो चलो मैं आपको डिटेल में एक एल्गर मोर्टिस पे बना दूं, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग कैसे गिरते हैं कैसे नहीं गिरती है हमारा बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। पर आपको ये पता चल गया कि बॉडी का टेम्परेचर गिरना, आप देखते हो ना बॉडी के अंदर क्या बॉडी पूरी ठंडी पड़ जाती है, बट ये ठंडी कैसे पड़ती है, इसका एक नॉर्मल फिनोमेना होता है कि हाँ बॉडी जो होती है ना हमारी, पहले इंसान अगर मर जाता है, मरने के बाद एक एकदम से हीट हो जाते हैं, ठीक है, हीट अप होती है बहुत ज्यादा। क्या होता है कि बॉडी है ना एक एकदम से ऐसे टेम्परेचर पे चल जाती है कि बहुत ज्यादा हाई होता है, पर फिर वो धीरे धीरे क्या होता है इन्वायरमेंटल के टेम्परेचर तक आ जाते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जितने भी हमारे बोन वगैरह होते हैं वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। वो ब्रेक होने के बाद क्या होता है बहुत ऊपर टेम्परेचर चला गया है, फिर उसको नीचे आना पड़ता है, वो नीचे आता है इक्वल होता है इन्वायरमेंट और अपना बॉडी का टेम्परेचर सेम होता है, देन वो हमारा क्या ना ठंडी हो जाती है बॉडी, ठीक है। ये सारे हमारे होते हैं। अब एक बार फैक्टर्स के तो आपको नॉर्मल नाम बता देती हूँ, ज्यादा आपको एक्सप्लेन देख लेंगे हम। फैक्टर अफेक्ट जो करते हैं रेट ऑफ कूलिंग को, कूलिंग मतलब स्लो हो रही है फास्ट हो रही है कैसे हो रही है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं। एक सेकंड पेन चेंज कर लूं। जो हमारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, पहले तो हमारा इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इफेक्ट करता है। अब इसके अंदर क्या होता है बॉडी का टेम्परेचर और इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दोनों को देखा जाता है, जिसकी वजह से या तो तेज होगा या स्लो होगा, ठीक है। तो जो कहा जाता है ना जो बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है, वो हमारा 37.2 डिग्री सेल्सियस, और जो हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर वो हमारा 60 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर होता है तो क्या बॉडी का टेम्परेचर फास्ट गिरता है, ठीक है। अगर हमारे 60 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में है और बॉडी का टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस है, तो जो हमारा टेम्परेचर है वो हमारा फास्ट ड्रॉप होगा। अब इसका अपोजिट स्लो के लिए क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेल्सियस है, बट जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस या फिर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस इसके बीच में है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो स्लो ड्रॉप होता है। ये आपको याद रखना है, यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है, बॉडी का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे गिरेगा, ठीक है। तो यही बोला जाता है जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं, जो ठंडी कंट्री होते हैं, वहां हमारा टाइम सेंस एक्यूरेट आता है एज कम्पेयर टू हॉट जगह पे, ठीक है। अब दूसरा है हमारे इसके अंदर सेकेंड हमारा इसके बिल्ड ऑफ द जो हमारा अब कैडवारिक स्पेज़म क्या होता है, कैडवारिक स्पेज़म हमारा वो होता है जब हमारा बॉडी जब पर्सन मरता है, आपने देखा होगा ड्राउनिंग के केसेस में कोई डेड बॉडी आता है तो उसके हाथ में घास फूस होती है, या किसी मर्डर में या होमिसाइड के टाइम पे बटन वगैरह होता है, उसको हम कैडवारिक स्पेज़म बोलते हैं, ठीक है। कैडवारिक स्पेज़म में क्या होता है, जो वेट होता है ना बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ कूलिंग के, ठीक है। पेन दिखता ही नहीं है, वेट ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, हमारा रेट ऑफ कूलिंग के। थोड़ी सी राइटिंग अच्छी नहीं लग रही, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अब जैसे चाइल्ड होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, और एक बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है। जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं ना, और जो बूढ़े होते हैं, चिल्ड्रन, चाइल्ड एंड ओल्ड, इनके अंदर जो होते हैं कूलिंग बहुत जल्दी होती है। क्यों होती है, आपने देखा होगा कूल फास्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि छोटे बच्चे के अंदर ज्यादा वो नहीं होता और बूढ़ों के अंदर ज्यादा मतलब फास्ट प्रोसेसर खाना पचाने की क्षमता नहीं होती, ये ज्यादा हैवी चीजें नहीं लेते, ठीक है। बट जो फैटी और यंग होते हैं, कहाँ गया पेन, मिलता ही नहीं है, फैटी जनरेशन होती है। एक तो थोड़ा सा लैपटॉप भी हैंग हो रहा है, यंग जनरेशन होती है, इसके अंदर आपको क्या देखा कूलिंग बहुत स्लो देखने को मिलता है, क्यों, हमारे अंदर बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेसर होता है, हम अच्छा खाते हैं, हैवी खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये आपको देखने को मिलता है। कहते हैं वेट ऑफ बॉडी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रेट ऑफ कूलिंग। जो बच्चे और बूढ़े होते हैं इनके अंदर वेट भी कम होता है तो कूलिंग फास्ट होता है, पर फैटी और यंग के अंदर वेट ज्यादा होता है, ठीक है। पता नहीं कितने दिन में ये हाथ सेट होगा। अब फिजिक, पर्सन की फिजिक्स कहते हैं, तो फैटी जो फैटी बॉडी होता है इसके अंदर स्लो हो रहा है, क्योंकि फैट जो बॉडी होते हैं ना वो बैड कंडक्टर होते हैं।
होती है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमारा फिजिक्स के ऊपर भी फिजिक्स जो होते हैं बॉडी के उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। अब फोर्थ में ये बता देते मैं, एयर सर्कुलेशन, कैसा एयर सर्कुलेशन हो रहा है, पास ऑन हो रहा है एनवायरनमेंट के अंदर से, वो डिपेंड होता है। अब क्लोज रूम में, बंद है रूम, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, हवा नहीं आएगी तो स्लो हो गई। अब ओपन एरिया है कोई तो वहां पे फास्ट होती है, ठीक है। कवरिंग ऑफ बॉडी, यहाँ पे लिख देते हो कवरिंग ऑफ बॉडी, इसके अंदर क्या होता है, थिक कवरिंग होती है तो हमारा स्लो होता है, लेस कवरिंग होती है तो फास्ट होता है। ठीक है, अगर बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा मोटी कवर चढ़ी हुई तो बहुत स्लो होगा, पर लेस कवरिंग होगी तो फास्ट होगा। ये हमारा एल्गर मोर्टिस होता है जो बॉडी की कूलिंग पर डिपेंड होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी के ऊपर। हाँ ये रहा पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी। कैलोरिसिटी क्या क्या, कलर, कलर के रिगार्डिंग जो बात है। तो इनिशियली जो होता है बॉडी का टेम्परेचर रेज होता है, ठीक है, बिकॉज वो बढ़ क्यों रहा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्यों हो रहा है, क्यों गर्मी ज्यादा हीटअप कर रहा है, क्योंकि वहां पे एटीपी जो होते हैं वो ब्रेक हो रहे होते हैं। अब वो टूट रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो नीचे गिर जाता है लेटर। यही हमारा पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी होता है जो मैं आपको इतनी देर से बता रही हूँ, ठीक है। अब इन सारी चीजों का अफेक्ट कौन करता है, जो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला चल रहा है कि स्टार्टिंग में जो एटीपी की वजह से हमारा जो है टेम्परेचर जो है रेज होगा, ठीक है, टेम्परेचर रेज हो रहा है और लेटर वो हो रहा है टेम्परेचर डाउन हो रहा है। इसके ऊपर, इन पूरे प्रोसीजर के ऊपर इसको बिल्कुल चेंज कर देता है, कोई कोई चीज होते हैं उसको कौन इफेक्ट डाल रहा है टाइम सिंस डेथ पे, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जो इफेक्ट डाल रहे हैं वो चीजें हमारी सनस्ट्रोक हो गई। अब कोई सनस्ट्रोक की वजह से मिला है तो उसमें आपको बॉडी का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा ही देखने को मिलेगा, वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है। टेटनस इस सिचुएशन में भी, और स्ट्राइचिन पॉइजनिंग, स्ट्राइचिन एक ही पॉइजनिंग है जिसकी वजह से क्या होता है हमें ये देखने को मिलता है, ठीक है। देन हमारा टाइफाइड, टाइफाइड की वजह से कोई पर्सन मिला है तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलवेज आपको हाई देखने को मिलता है, मोर देखने को मिलता है, ठीक है। ये हमारा कैलोरिसिटी, एल्गर जो कवरिंग ऑफ द बॉडी होती है यही मेनली। अगर बेसिकली अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज आपको बताऊं, जो हमारी एल्गर मोर्टिस होती है वो क्या होती है, ये हमारा कूलिंग ऑफ बॉडी होती है, ठंडी पड़ना बॉडी, ठीक है, उसका पूरा फिनोमेना मैंने आपको यहाँ पे कवर अप करवा दिया, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी लीवर मोर्टिस। कहाँ है मेरा पेन, लीवर, स्पेलिंग मिस्टेक, LIVOR, लीवर मोर्टिस। पहले तो आपको इसके नाम पता होने चाहिए कितने। लीवर मोर्टिस इसको बोलते हैं पोस्टमार्टम हाइपोस्थेसिस, एक और नाम होता है इसका PM स्टेनिंग, पोस्टमार्टम स्टेनिंग। अब लीवर मोर्टिस का क्या मतलब, जैसे उसका एक सिंपल सा मतलब मैंने आपको बता दिया, कूलिंग होना बॉडी के ऊपर, इसका मतलब होता है कलर, जो हमारा PM स्टेनिंग हो जाना, ठीक है, जो मतलब बॉडी का जो डिपेंडेंट पार्ट होता है, डिपेंडेंट पार्ट ऑफ बॉडी, किसी भी सरफेस पे जो पार्ट डिपेंड है वहां पे एक स्टेनिंग हो जाना, ठीक है, वो शो करता है कलर, वो पार्ट शो करेगा कलर, उसको हम स्टेनिंग बोलते हैं, लीवर मोर्टिस बोलते हैं और PM हाइपोस्टेसिस बोलते हैं। ये थोड़ा स्पेलिंग में हाइपोस्टेसिस बोलते हैं इसको, ठीक है, स्टेसिस समथिंग करके, ठीक है। अब ये हमारा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, ये आपको जो PM स्टेनिंग होती है ये आपको 5 से 6 घंटे के अंदर दिख जाती है, 5 से 6 घंटे। अगर 5 से 6 घंटे आप एक ही फ्लोर पे पड़ी रहती है तो आपको क्या देखने को मिलता है, एक मोटी सी आपको परत देखने को मिलती है पर्पल कलर की, ज्यादातर पर्पल कलर की देखने को मिलेगी या फिर ग्रीनिश कलर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये हमारी PM स्टेनिंग होती है और ये हमारी इन्वायरमेंट में फिक्स कब हो जाती है कि हाँ उसके बाद कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, एक बार उतना चेंज हो गया उसके बाद नहीं दिखेगा, वो 6 से लेके 12 घंटे, मतलब लास्ट 12 घंटे में उसके अंदर आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलता। ये हमारी होती है लीवर मोर्टिस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ग्लव स्टॉकिंग पैटर्न आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। अब ये ग्लव स्ट्रोकिंग मेथड क्या होता है, मैं कह रही हूँ कि टर्मिनोलॉजी आप जब भी समझ जाओगे, पर इसके अंदर जो ये वर्ड्स आ जाते हैं ना, ये ज्यादा चीजें पूछते हैं। वर्ड्स, स्टैकिंग्स, पैटर्न्स, ये क्या होते हैं, ये हमारा होता है जो हैंगिंग होती है। अगर पर्सन की हैंगिंग हुई है, पहले इसमें हैंगिंग के केस में पढ़ेंगे। हैंगिंग किसी ने कर ली है तो उसके कहाँ आपको देखना है, हैंड के ऊपर, क्योंकि हैंड क्या होता है, टच होता है एक बॉडी पार्ट के, वो टच है तो डिपेंड है किसी सरफेस पे, तो हैंड के ऊपर आपको स्टेनिंग देखने को मिलेगी। एंड लेग, जो हमारे पैर होते हैं, लेग के ऊपर भी, जो कि मतलब एक तरह से अपर और लोअर के, आपने देखा है कि कोई पर्सन, ये पर्सन है, ठीक है, ये इसकी पूरी बॉडी है ऐसे है। अब ये यहाँ पे इसने क्या सुसाइड कर लिए, टम गया, ये मतलब मर गया ये पर्सन। अब इसने मर लिया तो इसके हैंड और लेग पे आपको पीएम स्ट्रेनिंग आपको देखने को मिलते हैं। क्यों, आपने देखा है नीचे बॉडी गिर जाते हैं, तो यहाँ पे देखने के ये पार्ट कहीं टच हो जाते हैं, और टच भी ना हो तो बिल्कुल नीचे एक तरह से फोर डिपेंड तो नहीं हो रही, पर हाँ लटके हुए, तो यहाँ पे आपको इन दोनों एरिया पे आपको स्ट्रेनिंग देखने को मिल जाते हैं, या ये जो कनेक्टेड होते हैं इस पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये हमारी अगर आपको लगे कि कुछ थोड़ा सा मैंने कुछ गलत बता दिया, देन यू कैन करेक्ट मी, आई डोंट हैव एनी इशू, बट आपको अच्छे से चीजें समझ में आनी चाहिए। अब एक हमारा कंट्यूशन एंड हाइपोस्टेसिस होता है, ये भी हम यहीं पे समझ लेंगे, कंट्यूशन एंड हाइपोस्टेसिस। कंट्यूशन क्या होता है कि जिसको ब्रशेस भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको ब्रशेस भी बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कहीं भी ये हमारे क्या नाम बॉडी के पार्ट पे आ सकते हैं, जो कि हमारी ब्लंट फोर्स इंजरी से आते हैं। ब्लंट फोर्स इंजरी क्या होते हैं, जो किसी ने डंडा मार दिया है, चाकू की जगह डंडा मारा है, या आपका सिर दीवार में जाके लगा, तो एक ब्लंट फोर्स इंजरी आया है, तो कंट्यूशन और ब्रशेस में जाते हैं, जिसपे आपको ब्लू कलर का पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। और हाइपोस्टेसिस क्या होते हैं, हाइपोस्टेसिस ये होती है जो हमारा डिपेंडेंट पार्ट होता है। डिपेंडेंट पार्ट जिस एरिया का डिपेंड मतलब फर्श से डिपेंड है, आपकी बॉडी किसी ने टेढ़ी डाल दी है, तो उस पोर्शन पे जो कलर चेंज आएगा वो हमारा हाइपोस्टेसिस होता है। लिवर मोर्टिस और पीएम स्ट्रेनिंग ये तीनों के तीनों होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे जो हमारी हाइपोस्टेसिस होते हैं इसके अंदर कैसे कैसे कलर आते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला हमारा साइनाइड, साइनाइड से अगर किसी ने साइनाइड खा के मरा है तो उसकी जो वो डिपेंडेंट पार्ट होता है वहां पे आपको ब्राइट रेड कलर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको चेरी रेड देखने को मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में आपको डीप ब्लू देखने को मिलता है, फॉस्फोरस और कॉपर में एंड कॉपर में ब्राउनिश देखने को मिलता है, H2S जो हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड होता है इसमें ब्लूइश ग्रीन होता है, ओपाइट के अंदर आपको ब्लैक कलर देखने को मिलता है। हाँ, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट मुझे करनी है, जैसे कि मैं कोई वीडियो बनाती हूँ, समटाइम क्या होता है मैं भूल जाती हूँ कोई चीजें बताने के बाद कि आगे मैं बता दूंगी या नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के रिगार्डिंग बनाऊंगी, बट मैं बना नहीं पाती। और अब जैसे आप पढ़ रहे हो, आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आपको लग रहा है कि वो टॉपिक मैंने किसी वीडियो में नहीं एक्सप्लेन किया और आपको वो टॉपिक रह गया है, देन यू कैन कमेंट में, ठीक है, आप कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो डेफिनेटली उसी टॉपिक पे होगी। आपका जो मतलब अगर आप ऑनेस्टली मेरे चैनल से पढ़ रहे हो तो आई वांट यू हेल्प, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँ और आपका मतलब एग्जाम क्वालिफाई हो जाए यूजीसी ने। तो कमेंट आप कर सकते हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ आ रहा है, और ही बेस्ट वीडियो बना दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास चीजों की कमी थी। अब धीरे धीरे चीजें अगर फुलफिल हो जाएंगी देन आई विल मेक अ वीडियो, क्योंकि जैसे आपको पता है मैं स्टार्टिंग में लैपटॉप से ही वीडियो बनाती थी, ठीक है ना, लैपटॉप से बनाती थी, बट क्या उसके बाद क्या हुआ, मेरे पास लैपटॉप था ही नहीं, तो मैंने अपना मोबाइल फोन से बनानी शुरू करी, ठीक है। मोबाइल फोन से इतने अच्छे बनते नहीं है, बट उसके बाद क्या हुआ, मेरा मोबाइल फोन भी खराब हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है मैं किसी का मोबाइल लेके वीडियोस आपके लिए बना देती हूँ, बट नहीं हो पाती ना चीजें अच्छे से। देन अब मैंने फिर से अपने लैपटॉप के थ्रू चीजें स्टार्ट कर दी है, तो आई विल हेल्प यू इन
यूजीसी नेट जो अभी 2023 दिसंबर में हमारा होगा, तो मैं आपको उसमें काफी हद तक हेल्प करूंगी। बट आप मेरे को बस एक टॉपिक्स वगैरह आपने बता दीजिए, अगर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी करवाने में, ठीक है। ये हमारा होगा। एक और इसमें याद रखना, जो हमारे नाइट्राइट एनिलीन डाई होते हैं इन सब में आपका चॉकलेट ब्राउन होता है, और नॉर्मल ड्राउनिंग के केसेस में हाइपोथर्मिया जो शो हमारा होता है ना, वो हमारा पिंक कलर का होता है, ठीक है। और पीएम स्टेनिंग जो मर्ज हो जाते हैं, एक बार पीएम स्टेनिंग आगे बार करते हैं, उसके बाद जो स्किन के साथ जो मर्ज हो जाते हैं, बिल्कुल मिक्सअप हो गई, आप नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते, 36 से लेके 48 आवर के अंदर ये हमारी मर्ज हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी फ्लैसिडिटी मैंने आपको बता दी थी। अब यहाँ पे थोड़ा पेजेस का कम हो गया है, तो मैं यहीं पे आपको रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, मैं यहीं से आपको इरेज इंक, ठीक है, यहीं से मैं आपको करवा देती हूँ। अब यहाँ पे हमारा राइगर मोड, प्राइमरी फ्लैसिडिटी मैंने बता दिया था, हाँ एक सेकेंड, राइगर मोटिस। अब राइगर मोटिस क्या होता है हमारा? राइगर मोटिस आपको पता है, स्टिफनिंग ऑफ मसल्स, जो हमारे स्टिफनिंग हो जाते हैं, टाइटनेस हो जाते हैं मसल्स के अंदर, वो हमारे राइगर मोटिस होते हैं। जैसे कि अगर कोई बॉडी अपनी फ्लोर पे पड़े तो वो ऐसे अकड़ जाती है कि आप उसको चाह के भी सीधा नहीं कर पाते, वो हमारी राइगर मोटिस होती है, ठीक है। इसके अंदर एक निस्टन लॉ फॉलो किया जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, निस्टन्स लॉ। निस्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो बॉडी का है ना स्टिफनिंग आती है, वो कहाँ से शुरू होती है? अपर से, ठीक है, ऊपर से लेके लोअर पार्ट तक, पार्ट ऑफ बॉडी आपको राइगर मोटिस शो होती है। मतलब सबसे पहले स्टार्ट हो जाएगी आईलिड से, देन वो धीरे 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 यूट्रस तक जाते हैं। सबसे लास्ट में जो कोई स्टिफनिंग हो रही है वो यूट्रस ही होता है, सबसे लास्ट जो पार्ट होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कई बार आपने हैंड में देखे हैं, वो क्या होते हैं? वो हमारे राइगर मोटिस नहीं होते, वो कैडवारिक, अभी पीछे भी बताया था, कैडवारिक स्पाज्म होता है, ऐसे ही कंफ्यूजन होती है, ठीक है। ये हमारे राइगर मोटिस होते हैं, जिससे निस्टन लॉ इसमें फॉलो किया जाता है। ये हमारा कब स्टार्ट होता है? 1 से लेके 2 घंटे में ये हमारा स्टार्ट हो जाता है। एमएल सबसे जल्दी स्टार्ट होने की इसकी कोशिश होती है, और ये हमारा 8 से लेके 36 घंटे में खत्म हो जाता है। 8 घंटे में खत्म हो जाता है, 36 में बिल्कुल एक उसी स्टेज पे रुक जाता है, ठीक है। तो 8 घंटे आप याद रखना कि 8 घंटे में राइगर मोटिस हमारा खत्म हो जाता है। अब इसके बाद हमारा क्या, यहाँ पे कर देते हैं हम, सीट भर गई और मैं अब नई शीट ऐड ऑन करने जाऊंगी ना, तो मेरी जितनी मेहनत है ना सारी चली जाएगी, और फिर यही मेरे को वीडियो का एंड करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ सारी चीज। अब हम बात करेंगे लेट चेंजेस की। लेट चेंजेस में मैंने आपको 3 बताए थे, स्केलेटनाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रिफिकेशन, ममिफिकेशन। ये मैंने थोड़ी सी सीक्वेंस हमारी ऊपर नीचे हो गई है। अरे एक चीज मेरे से मिस हो गई, राइगर मोटिस में हमारे 3-4 चीजें और होती है। क्या होते हो? कलर चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो मिक्सअप हो जाएगा। राइगर मोटिस में आपको 3 चीज और देखने को मिलता है। एक तो हीट स्टिफनिंग, दूसरी हमारी होती है कोल्ड स्टिफनिंग, तीसरी हमारी होती है गैस स्टिफनिंग। हीट स्टिफनिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, पुजिलिस्टिक एटीट्यूड, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बॉडी जो होती है एक्सपोज होती है कहाँ पे? मोर देन 65 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है ना, उससे ज्यादा उसमें एक्सपोज हो जाती है, ठीक है, जिसमें बर्निंग हो जाती है, या रेगिस्तान एरिया में पड़े तो हीट स्टिफनिंग हम उसको बोलते हैं, जब ऐसी सिचुएशन में बॉडी होती है। कोल्ड स्टिफनिंग क्या होते हैं? -4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जितना टेम्परेचर, अगर यहाँ पे ऐसी जगह पे बॉडी है तो कोल्ड स्टिफनिंग हो जाती है, ठीक है। साइनाइड जो फ्लूइड वगैरह होता है वो सब उसमें सॉलिडिफाइड हो जाता है,
गैस स्टिफनिंग क्या होता है 48 आवर से लेके 72 आवर तक बॉडी के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर जितने भी जॉइंट्स वगैरह वहाँ पे गैस फिलअप हो जाते हैं वो हमारी गैस स्टिफनिंग होते हैं। ये हमारे सारे पार्ट राइगर मोटिस के, ठीक है। कैडवारिक्स और एक और आपको टर्मिनोलॉजी यही लिख देते हैं, हम साफ कर देंगे बाद में, नहीं यहाँ लिखते हैं। जो हमारा कैडवारिक स्पैज़म मैंने अभी आपको बताया कि जो हैंड के अंदर आता है इमीडिएट, ये हमारा इमीडिएट चेंज होता है, इमीडिएट मरने के टाइम पे, ठीक है। मरा भी नहीं इंसान, मरने जा रहा है जब भी हो जाता है। तो कैडवारिक स्पैज़म को हम 1-2 नाम से और जानते हैं, क्या क्या नाम है हमारा, इंस्टेंटेनियस राइगर, ठीक है, और कैटालैक्टिक रिजिडिटी, कैटालैक्टिक रिजिडिटी। इसके साथ हमारा एक और नाम होता है इसका, ये कैटालैक्टिक रिजिडिटी, इंस्टेंट राइगर और हमारा कैडवारिक स्पैज़म, ठीक है। आप ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आपको बट एक और चीज ये पता होनी चाहिए, यहाँ पे हम इसको डिवाइड करते हैं, चेंजेस इन आई के अंदर हमारे कैसे चेंज हो गए, ठीक है। यहाँ पूरी सीक्वेंस है। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद पहले वो क्या करता है, लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स, कॉर्निया का रिफ्लेक्स खो देगा वो, जो कि इमीडिएट, ठीक है। इसका मतलब एक तरह से कॉर्निया ने रिफ्लेक्स खो दिया तो हम उसे साइन ऑफ डेथ नहीं कहेंगे, ठीक है, वो इमीडिएटली खो देता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉर्निया क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, ओपेक मतलब भर जाता है, और ये आपको 36 घंटे में देखने को मिलता है, पूरा वाइट हो जाएगा, ठीक है, पूरी आंख ऐसे घूम जाती है। उसके बाद हमारा इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन आपको देखने को मिलती है, ये मतलब इससे पहले ही हो जाती है, जो कि हमारे 1 से लेके 1.5 घंटे के अंदर आपको इंट्राओक्यूलर टेंशन गिर जाता है, मतलब आंख नीचे गिर जाते हैं पूरा जितना आप भी, आपकी आईज पूरी ऐसे स्ट्रिक है, स्ट्रॉन्ग, आप आंखें खोल लो, ब्राइट आप देख पा रहे हो, ये बिल्कुल लूज हो जाता है, सब कुछ गिर जाएगा, ठीक है। देन हमारा टैकिनोरिया, ठीक है। कॉर्निया के अंदर ये देख रहे हैं, जो हमारी आंख होते हैं बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, वो हमारे टैकिनोरिया होते हैं, ठीक है। बिकॉज जो हमारे सेलुलर डेब्रिस होते हैं वो डस्ट डिपॉजिट हो जाता है। टैकिनोरिया कंडीशन कब आता है, जब डस्ट डिपॉजिट हो गया आंख के ऊपर। ये हमारे पूरे जो 4 स्टेप है, 1 2 3 4, ये पूछ सकते हैं। लॉस ऑफ कॉर्निया, इंट्राओक्यूलर टेंशन, कॉर्निया ओपेक, टैकिनोरिया, ये 4 हमारे होते हैं, ऐसे होते हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ आपको एक और टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए कि ऑटोलाइसिस क्या होती है। ऑटोलाइसिस वो होती है जो हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ बॉडी हो रहा है, डिकम्पोज हो रही है बॉडी, बट किसी जानवर के थ्रू नहीं हो रही, बाय सेल्फ हो रही है, सेल्फ डिकम्पोजिशन, ठीक है। और जो सेल्फ डिकम्पोज होता है बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होता है, जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह एंजाइम्स बॉडी के अंदर भी होते हैं ना, वो हमारा ऑटोलाइसिस हो जाता है, ठीक है। अब हमारे मैंने बताया था ये हमारे लेट चेंजेस होते हैं, वो कैसे हो रहे हैं, पहले हमारे प्यूट्रिफिकेशन, फिर हमारा मम्मीफिकेशन, फिर हमारा स्कैरलाइजेशन, ये 3 चीजें होते हैं। हम प्यूट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं। अब हमें साफ सुथरी चीज चाहिए, स्लाइड चाहिए, हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्यूट्रिफिकेशन की थोड़ी सी बात करते हैं। प्यूट्रिफिकेशन होता है मेनली, अगर आप इसको याद करो, गैस का फॉर्मेशन आपको बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बॉडी के, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है, आपको ब्रेक डाउन देखने को मिलता है। अब सॉफ्ट टिश्यू तो टूट गए, और जिसमें क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा वाटर बन जाता है, ठीक है, जिससे हम देखते हैं लिक्विफिकेशन। आप देखते हो बॉडी के अंदर ब्लड होता है, बट आप पोस्टमार्टम में देखते हो तो बॉडी आपको येलो कलर की होती है, तो वो पूरी करती है तो व्हाइटिश उसका ब्लड पूरा पानी बन जाता है, तो लिक्विफिकेशन होगा। सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका भी ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यूज भी डिग्रेड हो जाते हैं। एक सेकेंड डिग्रेड ऑफ टिश्यू देखने को मिलता है। तो इसके बाद जो हमारे ब्लड वेसल्स हो गए, अब ये तो पानी बन गया, पानी तो थोड़ी कम जगह लेगा, तो उसके बाद ब्लड वेसल्स के अंदर गैस फॉर्मेशन हो जाती है, वो हमारा प्यूट्रिफिकेशन होता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, डेवलप होती है हमारी स्मेल। वो कौन सी स्मेल होती है, फाउल स्मेल आपको देखने को मिलती है।
ठीक है। और ये हमारे किस किस की वजह से होते हैं, जो हमारे प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और हमारी कौन कौन सी गैस फॉर्म होती है आपको वो पता होना चाहिए। जो गैसेस हैं वो हमारे होते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, देन हमारे यहाँ फॉस्फोरेटेड हाइड्रोजन, अमोनियम, अमोनिया, मीथेन, मरकैप्टनस, ये याद रखना मरकैप्टनस, ये पूछा गया था एक बार, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी की सारी। और ये हमारे कहाँ पे होते हैं फॉर्म, 6 से 12 घंटे में इंटेस्टाइन के अंदर फॉर्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए बॉडी के अंदर से स्मेल आने लग जाती है। और हमारी कहते हैं ना 48 से लेके 72 आवर सबसे लेट का किसमें देखने को मिलती है, आवर घंटे, ये किसमें, यूट्रस के अंदर। और 18 से लेके 36 घंटे में पूरी फुल बॉडी के अंदर आपको ये देखने को मिल जाता है। ठीक है, और 6 से 12 में तो आपको देख लिया ही, 6 से 12 इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे सारी की सारी। और जो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट होता है, जब प्यूट्रिफिकेशन है, गैस्ट्रिक कंटेंट जो हमारा मुंह से माउथ से बाहर आता है, ठीक है, आपने देखा होगा नोस्ट्रिल, नोज, इसमें से कुछ एक झाग वगैरह पानी वगैरह जब बाहर आता है ना, उसको पीएम प्यूट्रिफाइंग बोलते हैं, पीएम पर्जिंग। ठीक है, इसके बाद एक और चीज आप याद रखना, में से ना क्लिक नहीं होता इस रिसोर्स से। अब यहाँ पे आपको हेयर लूज, जो हेयर लूज होते हैं, ठीक है, हेयर लॉस जो हो रहा है पर्सन का, वो 72 आवर, मतलब 3 दिन के बाद बाल झड़ने लगते हैं, उससे पहले बाल ऐसे ही रहते हैं। और जो हमारी स्किन होती है, स्किन जो हाथ और पैर के होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं, जो ग्लव जैसे देखने को मिलते हैं वो भी आपको 3 से 4 दिन में देखने को मिलते हैं, डेज में। ठीक है, जिसको हम डी ग्लविंग बोलते हैं, जो अलग से स्किन बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी सारी चीजें आपने यहाँ देख ली है। मार्बलिंग ऑफ स्किन, पीएम डिलीवरी, अब ये काफी सारी चीजें हैं जो कि मतलब करवा तो मैं इसी में दूंगी, पर आपको मम्मीफिकेशन, स्कैल्पनाइजेशन भी पता होना चाहिए। तो मैं नॉर्मली अगर बता दूं तो मम्मीफिकेशन क्या होती है, ठीक है, मम्मीफिकेशन क्या होती है, किसी भी बॉडी को आप स्टोर करके रख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज मम्मीफिकेशन। तो इसमें आपने एक कैफिन बर्थ देखा होगा, कैफिन बर्थ सुना होगा ये आपने। ठीक है, जो फिटस 2-3 दिन के बाद जब डिलीवर होता है तो वो कैफिन बर्थ होता है, वो के अंदर ही उसकी मम्मीफाइड हो जाती है बॉडी, उसे कैफिन ऑफ बर्थ बोलते हैं। ठीक है, और अगर नॉर्मल मैं बोलूंगी, नॉर्मल सिचुएशन में, तो हमारे मम्मीफाइड आपको बॉडी 3 वीक से लेके आप इसको कितने भी टाइम पीरियड में किसी भी कैफिन के अंदर अगर स्टोर करके रखते हैं, पट्टी वगैरह बांध के, कुछ केमिकल यूज करके, ठीक है, उसको हम कैफिन बर्थ बोलते हैं। कैफिन बर्थ मम्मीफिकेशन। स्कैल्पनाइजेशन क्या होता है, जो स्केलेटन स्टोर हो जाते हैं, ये आपके 3 वीक से लेके 6 मंथ तक देखने को मिलते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 1 साल आपको लग जाता है, 1 ईयर आपको स्कैल्पनाइजेशन देखने को मिलता है। एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि मैं आपको बताना पसंद करूंगी यहाँ पे। अब थोड़ा जल्दी कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा 1 घंटे से ज्यादा मैं बनाना नहीं चाहती वीडियो, फिर मतलब अपलोड नहीं हो रही। कोलिगेटिव प्यूट्रिफिकेशन, कोलिगेटिव प्यूट्रिफिकेशन क्या होता है, जो मैक्सिमम स्वेलिंग आपको देखने को मिलता है, मैक्सिमम स्वेलिंग कहाँ पे देखने को मिलते हैं, बॉडी के अंदर, जो होते हैं ड्यू टू गैस फॉर्मेशन, जब बॉडी के अंदर गैस फॉर्मेशन होते हैं। अब मैक्सिमम स्वेलिंग क्या, जो बॉडी फूल जाती है, गैस नहीं बन रही है, स्वेलिंग हो रही है, ये आपको 5 से 7 दिन के अंदर ही देखने को मिलेगी, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेगी, इसके बाद क्या हो, और कोई स्वेलिंग नहीं होगी। ठीक है, जितने लंग्स वगैरह कोलैप्स फूल जाते हैं, यूट्रस वगैरह, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, इनके अंदर आपको बहुत मतलब स्वेलिंग देखने को मिलता है, उसको कोलिगेटिव प्यूट्रिफिकेशन बोलता है। उसके बाद ये चीज देखने को नहीं मिलती। और एक और चीज रखना, जो हमारा यूट्रस होता है और हमारा प्रोस्टेट, अगर ये वर्जन है, ठीक है,
जब ही आपको इसके अंदर लेट प्यूट्रिफिकेशन देखने को मिलता है, अदरवाइज इसके अंदर आपको लेट प्यूट्रिफिकेशन इतना लेट देखने को नहीं मिलेगा। यही एक कॉमन चीज होती है जो याद करने की होती है, ठीक है। और एक और आपने एक चीज देखी है, पिंक कलर के टीथ आप देखते हो, पिंक टीथ। जो पिंक टीथ होते हैं प्यूट्रिफाइड बॉडी के अंदर, वो टीथ किसकी वजह से होते हैं पिंक, डिस्कलर हो जाते हैं, पिंक कलर के हो जाते हैं, कोई कलर नहीं देखते, वो ड्यू टू हीमोलाइसिस, ब्लड की वजह से, ठीक है। हीमोलाइसिस की वजह से आपको देखने को मिलते हैं, ये 1 से लेकर 2 वीक डेड बॉडी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अब ये सारी चीजें तो आपने देख ली है, ठीक है। तो इन्हीं के बीच में मरने के बाद जो हमारा एक हम फोरेंसिक एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी, उसके अंदर क्या होता है, मरने के बाद ही बॉडी अगर ओपन में पड़ी है तो उसमें कि ये तो खुद से हो रहा है ना कि एक अर्ली चेंज हो गया, एक लेट चेंज हो गया, राइगर मोटिस, एल्गर मोटिस, ये तो हमारा इंटरनल चेंजेस आपको देखे। फॉरेंसिक एंटोमोलॉजी जो आउटर, ठीक है, इन्वायरमेंट के थ्रू जो चेंजेस आते हैं, जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आके आपकी बॉडी को ईट कर रहे हैं, खा रहे हैं, डिकम्पोजिशन में हेल्प कर रहे हैं, वो हमारा का सारा किस में आता है, फोरेंसिक एंटोमोलॉजी के अंदर आता है, ठीक है। फोरेंसिक एंटोमोलॉजी हम पढ़ेंगे, देन हम उसके बाद, क्योंकि फोरेंसिक एंटोमोलॉजी जब बाहर से ब्रिटल वगैरह आ गए, उससे डिकम्पोज कर लिया, उसके बाद हमारा आता है क्या, स्कैल्पनाइजेशन। स्कैल्पनाइजेशन करेंगे, देन हम जाते हैं मम्मिफिकेशन के ऊपर, ठीक है। स्कैल्पनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, स्केलेटन बन जाता है 3 वीक से लेके 1 महीने तक, 1 मंथ, इतना टाइम पीरियड होता है, ठीक है। स्केलेटनाइजेशन 1 मंथ के है, जिसके अंदर वो डीपली बरीड जली हुई है तो 8 से लेके 1 साल लग जाता है, ठीक है। इसके अंदर आप स्केलेटनाइजेशन बॉडी का कर लेते हैं। और एक और चीज, कैस्पर डिक्टम, आपने एक टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, कैस्पर्स डिक्टम। कैस्पर डिक्टम ये क्या कहता है, एयर अगर खुले में है तो वो जल्दी होगी, पानी के अंदर है तो वो 2 गुना ज्यादा टाइम ले सकती है, और डीप बरीड ज्यादा जली हुई बॉडी है तो वो कैसे कितने देर में उसका स्कैल्पनाइजेशन होगी, 8 टाइम स्लो। ये स्लो हो जाता जा रहा है, ठीक है। ये जल्दी डिकम्पोज हो रहा है, मतलब 1 घंटे में हो रहे हैं तो ये 2 घंटे में डिकम्पोजिशन होगी या 8 घंटे में, ठीक है। एयर, वाटर एंड डीप बरीड, इसको याद रखना आप, ठीक है। एक और एडिपोसीर होता है। एडिपोसीर क्या होता है, मैं सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ। एडिपोसीयर जो होता है हमारा, ये सर थॉमस ने दिया था, जिसमें बॉडी का फैट कन्वर्ट हो जाता है एडिपोसीर। एडिपोसीर होता है एक रैंसिड बटर होता है, ठीक है। रैंसिड बटर जैसा आपको देखने को मिले, जैसे मक्खन वगैरह होता है ना, वैसे आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, रैंसिड बटर में चेंजेस होता है, जितना बॉडी का फैट होता है वो हमारा एडिपोसीर होता है, जिसको पाल्मेटिक, ऑलिक, स्टीरिक, हाइड्रोक्सिक स्टीरिक एसिड, इन सारी चीजों को एक वैक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ये हमारा एडिपोसीर होता है। मम्मिफिकेशन आपको पता ही है, मम्मीफाइड हो जाते हैं, जितने डिजर्ट वाले एरिया में हो गए तो मम्मिफिकेशन भी हमारी फर्दर डिवाइड होती है, आर्टिफिशियल होती है, एक हमारी नेचुरल होते हैं। इस पे हम अगर डिटेल में आगे बात करेंगे, ठीक है। आई होप आपको इतनी सारी चीजें समझ आ गई होंगी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड मेरे को लग रहा है कि आप अच्छे से सारी चीजें कर रहे होंगे, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज फॉलो and subscribe my channel, ठीक है। subscribe my channel and don't forget to like करना ना भूलना बिल्कुल भी। फोरेंसिक साइंस एग्जाम प्रैप आपको ऑल द बेस्ट करता है आपके एग्जाम्स के लिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लेके आऊंगी जिसमें क्या है आपका एक ही बार में क्या पूरा यूनिट वगैरह कवर होता रहेगा। बाय बाय।